जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के मराठी पत्रकार संघ में और मराठी पत्रकार संघ में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी वो रखी गई थी नेशनल फ्रंट मुस्लिम इंटेलेक्चुअल की जानिब से रखी गई थी, जिसमें मुस्लिम वोटर काउंसिल ऑफ इंडिया का भी समर्थन था। इस वक्त मेरे साथ एक शख्सियत मैम मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि आज इस कार्यक्रम को रखने के पीछे का उद्देश्य क्या था। सबसे पहले अपना नाम जानना चाहिए। मेरा नाम मैम, जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, आप क्या वजह थी प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखने के पीछे? आप लाइव पर थी, आप मंच पर थी, क्या कुछ मुद्दे थे और क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ? हमारा शंका है कि मौजूदा हालात में हम लोग काफी शिवसेना रहे कि क्या पीछे उम्मीदवार कहीं इंडिया बढ़ रही है, सारे लोग उसमें सेकुलर है, कहीं हमारे लिए एक जगह जो नतायज सामने आ रहे हैं में कहीं हम लोग नहीं। आज ये कि हर शख्स इस तरह डरता है मुसलमान नाम लेते, हमारे लिए क्या होगा? हमारा नाम लेने से लोग जब 20 साल पहले थे, आज 35-40 करोड़ हमारी आबादी है। इधर से ये डर के मेरे पास आओ, कोई मजबूरी है उधर से। हालांकि बीजेपी भी अपने कैंडिडेट उतार रही है साइड से मुस्लिम वोट काटने के लिए, तो ना पकड़ो या यूं पकड़ो, हमारी जरूरत सबको है और हमको ही कहा जाता है तुम्हारी। तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं अपनी जाति के लोगों, वो शख्सियत वो बुरे हो ही नहीं सकते, किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। लेकिन उसके बावजूद आज 4 सीटें लौटने की जो है उस पर शिवसेना उन्हीं की दोनों पार्टी है। इससे पहले आधे लोग तो जा चुके उनके बीजेपी के साथ। अब आप बचे, हम आपके साथ पूरी तरह खुलकर आ गए, लेकिन क्या आप हमारे वोट का सवाल नहीं, वोट ही तो कीमती है, उसको देकर हमें अपना तहफ़्फ़ुज़ भी महफूज करना है, अपनी इज्जत भी महफूज करना है, जिंदगी भी महफूज। आज हम वोट का गलत फैसला करेंगे तो इसकी नतायज, इसलिए हमने ये बेदारी आई, इसलिए हम इस तरह, क्योंकि ये बड़ी बात नहीं कि दो साहब सामने आकर कहेंगे कि हम भी मुसलमानों के हैं, हम सवाल यहाँ ये होगा कि जब आप 11 सालों को खिलाफत हाउस में जो मीटिंग के बारे में बात करेंगे, वहाँ पर इंटेलेक्चुअल्स को आप बुलाएंगे, मुस्लिम स्कॉलर्स आएंगे, उलमा आएंगे, मुस्लिम जो आम नागरिक है, जो आम वोटर्स हैं, उन लोगों को भी आप वहाँ पर मदद करेंगे। तो इस बात का क्या गारंटी है कि वो जो लोग आए हैं उनमें इंतजार पैदा नहीं होगा, वो आपके फैसले पर ही वोट करेंगे? जब कोई काम शुरू किया जाता है तो ये गारंटी नहीं होती कि कहाँ तक कामयाब होगा नहीं होगा। सोच रखने वाला एक मकसद लेकर चलता है। अगर मेरे मकसद में सच्चाई है और वो लोगों के दिलों को छू रहा है तो लोग मेरे साथ सुबह होता है। हम तो तनहा ही चले थे तालिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारोबार गया तो कार्रवाई इंशाल्लाह जरूर बनेगा। और हमारा मकसद ये नहीं इसको वोट न दो उसको वोट न दो, हमने ऐसा नहीं कहा कि आप किसी को वोट दे और किसी को वोट न दे। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि हम जिनके साथ हैं, दलित जिनके साथ हैं, क्या उनके साथ आप हो? ये तो कम से कम कहो, क्या सामने आकर इकरार करो, सिर्फ इतनी सी बात। दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद करने में जो सबसे बड़ा अहम किरदार जिन्होंने निभाया वो इस वक्त अब्दुल बारी खान साहब इस वक्त हैं, जो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड करते हैं। इनसे जानते हैं कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखने के पीछे का उद्देश्य क्या था। असल उद्देश्य क्या था, क्या मकसद था, क्या जरूरत पड़ी चुनावी माहौल में इस कॉन्फ्रेंस? देखिए, ये आज हमने प्रेस को संबोधित किया है। हम तकरीबन 1 महीने से ये मूवमेंट पे काम कर रहे हैं, मुस्लिम वोटर्स काउंसिल ऑफ इंडिया और मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स फोरम के साथ। पहली जो लिस्ट आई थी चुनाव की, हमें ये महसूस हुआ कि कम से कम उसके अंदर 1 या 2 मुसलमानों को इंडिया अलायंस वाले जो है वो टिकट देंगे। उसके बाद दूसरी लिस्ट जब आई सेकंड फेज में, उसमें भी हमें उम्मीद थी, मगर जब हमें ऐसा महसूस होने लगा कि इंडिया अलायंस और महाविकास अघाड़ी जो है पूरी तरह बीजेपी के रास्ते पे चल पड़ी है, तो हमने इसमें
खतो किताबत की, हमने इनको लेटर्स लिखे कि कम से कम आप महाराष्ट्र के अंदर एक मुसलमान को ऐसा लीडर जो है उसको टिकट आप दो, मगर इन्होंने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। अब जो मुंबई शहर है, मुंबई की 6 सीटों पे हमें पूरी तरह उम्मीद थी कि एक मुसलमान को टिकट दिया जाता, मगर एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। तो अब हमारा सवाल ये है कि मुसलमान जो है उद्धव ठाकरे साहब को वोट क्यों दे, क्यों, क्या कोई गारंटी है कि आप जीतने के बाद वापिस से आप बीजेपी से हाथ नहीं मिलाओगे? इसीलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी कि हमने भाई कल्ला के खिलाफत हाउस में बॉम्बे के तमाम मुस्लिम तंजीमों को, तमाम जो पढ़ा लिखा है उनको हमने दावत दी है और हमने बुलाया है। और उसी के साथ साथ महाविकास आघाड़ी के अंदर उद्धव साहब की जो सेना है उनको भी हमने बुलाया है, हमने शरद पवार साहब को भी बुलाया है और हमने कांग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव, उनके जो अध्यक्ष है उनको भी बुलाया है। और हमने एक खुला मंच रखा है कि आप आइए और हमारी 4 जो डिमांड्स है आप उस पर बात करिए, क्या आप इस पे एग्री हो, क्योंकि आपने मुसलमानों को एक भी टिकट नहीं दिया। अब आप ये 4 बातों को मानते हो या नहीं मानते हो? 4 बातें वो जरूर जानना चाहिए। हाँ, पहली बात ये है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था उस वक्त का जो स्टेटस था उसमें ये था कि जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद है मस्जिद रहेगी, जो चर्च है चर्च रहेगा, जो सारे धार्मिक स्थल है जो जैसे वैसे रहेंगे। कि क्या आप उस बात को तस्लीम करते हो या नहीं करते हो? क्यों कि कांग्रेस या उनके साथ के जितने लोग हैं, जब भी बाबरी मस्जिद के बाद जो बात उठती है कि ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर हमला किया जाए, उसका सर्वे करवाया जाए, मंदिरों की बात होती है, बुद्धिवार की बात होती है, तो कोई भी अपोजिशन लीडर बीच में नहीं बोलता। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप जो है बीजेपी की आइडियोलॉजी जो है उसको मानते हो। दूसरा मुद्दा हमारा यह है कि हम इस देश के अंदर एनआरसी, एनपीआर और सीएए के विरोध में मुसलमान का तबका जो है सबसे पहले रोड के ऊपर आया था। अब इन्होंने खुले तौर पे कहा है बीजेपी ने कि हम इसको लागू करके रहेंगे। तो क्या आपके जो लोग जो जीत कर जाएंगे पार्लियामेंट में, क्या वो इसका सपोर्ट करेंगे या विरोध करेंगे, वो आप हमें बताइए। तीसरी बात, जो 5% रिजर्वेशन जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है, क्या मुसलमानों को आप वो रिजर्वेशन देने के लिए आप तस्लीम करते हो या नहीं करते हो? चौथी और सबसे अहम बात जो है कि हमें आप क्या लिख के दोगे, क्या अगर मुसलमान इंडिया अलायंस में आप उद्धव ठाकरे साहब की सेना को अगर वोट देता है, क्योंकि कांग्रेस के कैंडिडेट इतनी तादाद में बॉम्बे में नहीं, 4 जगह जो है शिवसेना के कैंडिडेट है उद्धव साहब के, कि अगर आपको मुसलमान वोट दे दे तो आप जीतने के बाद वापिस से बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाओगे 5 साल तक? आप राइटिंग हमें लिख के दो। अगर आप लिख के नहीं देते हो तो इसका मतलब है कि आपके कहने में, आपके करने में, आपके सोच में, आपकी नीयत में फर्क है उद्धव साहब। और आप मुसलमान जो है आपको मुफ्त में वोट नहीं देगा, आप वो लिख के दो। इसलिए हमने ये मंच लगाया।